वहाँ हम साथ हैं। अच्छा, तो मुकेश सहनी तो बिन के लेकर चले, तब गणेश बिन को क्या जरूरत है उनके, उनको फिर बिन को एकता करने का? अब तो गणेश बाबू ने बताइए, क्या ओकरे बारे में हम बताई? हमसे जो अपन बात पूछी, अभी गणेश बाबू ने बताइए कि क्या बात बा है। अब चौकी के बाद चौका पर मत करो। इसका मतलब है कि मलाह और बिन में नहीं पड़ रहा है। काहे नहीं पट रहा है? यदि नहीं पटा तो बाल गोविंद बिन प्रदेश अध्यक्ष बनता और प्रदुमन बेलदार जो है। बिन 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 जाति को लेकर आए हैं आप जाते थी पार्टी को लेकर थोड़े आए हैं यहाँ पे? अब भरत जी का लेके आए हैं भरत जी बिन जाति से है। तो बस। और मैंने कहा भाषण में कि जब जब यह समाज टूटेगा तो कहीं न कहीं क्लब का अंगूठा कटेगा। ठीक है ना? इसलिए मैंने समाज को आश्वासन दिया कि मुकेश सहनी भी फुल्लन को मानते हैं और निषाद की क्या नाम है कि बिन बेलदार चेतना भी फुल्लन देवी को मानता है। बिहार के कोने कोने से बहुत सारे जो दबे कुचले मतलब इस बिन जाति में लोग थे, वो लोग आया किसी ना किसी आशा के साथ इस गांधी मैदान को भरने का काम कर रहे थे। अब आए भी हैं। उन लोगों को ऐसा लगेगा इसके बाद भी कोई किसी नेता द्वारा हमेशा से जो जैसे ठगा गया है, आज भी उनको ठगा ही जाएगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम एक लोगों में पटना के में हम लोग तो एहसास करा दिए कि मेरा भी आबादी है। कल लोग जो हमको इग्नोर करता था, लोग कहता था कि कैसा बिंद होता, कैसा बेलदार होता, कैसा निषाद होता। आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि हमारी इतनी आबादी है और जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी हम लोग आने वाला समय में लेके रहेंगे। अपना अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है। आज जो ये रैली करके जो दिखाया गया है, इससे एहसास होगा हर पार्टी को, हर जितने भी पार्टी हैं सबको पार्टी को लगेगा कि हाँ भाई बिंद बेलदार भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज। अभी हम पटना गांधी मैदान में है और पूरे बिहार के बिंद बेलदार के लोग अपने यहाँ पहुंचे हुए थे। आज बिंद बेलदार चेतना दिवस था और जाति को लेकर ये सभा बुलाई गई थी। मेरे साथ बाल गोविंद जी हैं, थोड़ा इनसे हम जानेंगे आज बिंद बेलदार का जो चेतना दिवस था, इस पर आप कुछ कहिएगा। देखिए, ये जो संगठन है ये समाज के उत्थान की संगठन है और इसमें सारे दल के लोग आए थे और जात के नाम पर उसमें हम लोग भी आए। हम लोग जात से समाज से बाहर नहीं हैं और समाज के उत्थान के लिए कौन नहीं सोचता है। समाज के उत्थान के लिए हर लोग सोचते हैं कि समाज का उत्थान हो। समाज में जो त्रुटियां हैं, जो समाज में शिक्षा की कमी है, हमारे समाज के लोग पैसा अधिक कमाते हैं, दारू पीते हैं, नशाखोरी में हमारा समाज दिन पर दिन और जा रहा है। तो तमाम जो बुराइयां हैं उसको यदि संगठन कर दूर किया जाए तो इससे बेहतर कोई काम नहीं है। अच्छा, हमेशा कई बार ये बिन जो समाज है, बिन बेलदार जो जाति है, हमेशा किसी ना किसी नेता के द्वारा हमेशा से ठगा गया। इस पर क्या कहिएगा उन नेताओं को? जिससे पहले क्या हुआ था उसके बारे में नहीं, लेकिन आज कहाँ ठगा जा रहा है। आज भी इसके पहले मुकेश सहनी भी आए थे जो बिन बिन को लेकर बहुत सारे जातियों को लेकर उन्होंने चला, लेकिन बाद में वो अपने जाति को लेकर चल दिए और बिन को छोड़ दिए। उस पर क्या कहिएगा? आखिर यह बाल गोविंद बिन वीआईपी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, तो नेताजी ने एक गरीब के बेटा को, माननीय मुकेश सहनी जी ने एक गरीब के बेटा को बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाए। और जब एक चीज जान जाइए कि 2020 में जब पहला विधानसभा का चुनाव जो वीआईपी लड़ी तो नेताजी ने पहला टिकट अपने निषाद कुल में बिंद भाई को, जयराज बिंद को देने का काम किए। 243 सीटें थी जिसमें वीआईपी पार्टी से कितने बिंद जाति को सीट मिला था? अरे 11 को टिकट मिला। 243 जिस दिन मिल जाएगा तो पूछना है, खोज खोज कर हम लोग लड़ाएंगे। 11 को मिला। और जब पार्टी बन जाती है तो हर मजहब और जाति की होती है। एक चीज याद रखिएगा, एक जातिगत संगठन हो सकता है लेकिन जब पार्टी होती है तो पार्टी में हर जाति हर मजहब के लोगों को देखा जाता है। इसलिए हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी पर किसी प्रकार का टिप्पणी न किया जाए। नेताजी एक जात नहीं हर वर्ग को देखने का काम करते हैं। तेजस्वी जी हो, आरजेडी जदयू हो, बीजेपी हो, हर दल में हर समाज के लोग हैं। तो अब पार्टी में अब नेताजी निषाद नहीं, अब नेताजी कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार में अति पिछड़ा के पूरे नेता है कर्पूरी ठाकुर। ये जो सभा बुलाई गई थी, इसमें कुछ मांग भी है इन लोगों का कि हमको SC/ST में शामिल किया जाए। बेहतर लड़ाई है। हमारे नेताजी भी यहीं लड़ रहे हैं, गणेश बाबू यहीं लड़ रहे हैं, हम लोग मिलकर लड़ेंगे सरकार से। ये तो हमारा अधिकार है आरक्षण का, तो हम मिलकर लड़ेंगे। आखिर इसीलिए ना हम आए हैं। यदि इसमें भेदभाव रहता तो हम वीआईपी पार्टी के क्यों आते। आरजेडी के विधायक भी आए थे, बीजेपी के पूर्व मंत्री भी आए थे, हर दल के लोग आए थे और जितने लोग आए थे कहीं ना कहीं किसी दल में है कि नहीं। तो ये तो समाज के उत्थान की बात है, समाज के हक अधिकार की बात है। तो जहां समाज की लड़ाई है वहां हम साथ हैं। अच्छा, तो मुकेश सहनी तो बिन के लेकर चले, तब गणेश बिन को क्या जरूरत है उनके, उनको फिर बिन को एकता करने का? अब तो गणेश बाबू ने बताइए, क्या ओकरे बारे में हम बताई? हमसे जो अपन बात पूछी, अभी गणेश बाबू ने बताइए कि क्या बात बा
है? अब चौकी के बाद चौका पर मत इसका मतलब है कि मलाह और बिन में नहीं पट रहा है। काहे नहीं पट रहा है? यदि नहीं पटा तो बाल गोविंद बिन प्रदेश अध्यक्ष बनता और प्रदुमन बेलदार जो है बिन 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 जाति को लेकर आए हैं आप जाते थी पार्टी को लेकर थोड़े आए हैं यहाँ पे। अब भरत जी का लेके आए हैं, भरत जी बिन जाति से है। तो बस तो वही है। एक चीज बताए, प्रदुमन जी हैं, ये प्रदुमन बेलदार हैं, निषाद विकास संघ के कम उम्र में, इनकर उम्र है 24 साल और नेताजी ने बिहार में युवा अध्यक्ष बनाने का इनको काम किया। कहा नहीं दे रहे हैं, समझने का फेर है। सब लोग एक हैं और मैंने कहा भाषण में कि जब जब यह समाज टूटेगा तो कहीं ना कहीं क्लब का अंगूठा कटेगा। ठीक है ना? इसलिए मैंने समाज को आश्वासन दिया कि मुकेश सहनी भी फुल्लन को मानते हैं और निषाद की क्या नाम है कि बिन बेलदार चेतना भी फुल्लन देवी को मानता है। तो हम तो फुल्लन को मानने वाले लोग हैं, और कहीं जब दूर होंगे तो कहीं ना कहीं फुल्लन की आत्मा को ठेस पहुंचेगा। ठीक है, इसलिए हम आग्रह करेंगे कि हम टूटे नहीं, मिलकर लड़े, और जब मिलकर लड़ेंगे तो सरकार के छाती पर बैठकर हक ले लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मेरे साथ बाल गोविंद जी से कुछ और लोग हैं, प्रदुमन जी हैं, इनसे भी थोड़ा बात करते हैं। सर, आज बिन बेलदार चेतना दिवस था, इस पर क्या कहिएगा? पहले सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के तमाम बिन बेलदार नुनिया निषाद सभी को बधाई देते हैं कि आप लोगों ने इस सभा को बहुत रैली को महारैला बनाने का काम किया। दूसरी बात देख रहे हैं, इससे पहले लोग सोचता भी नहीं थे। हम आज एक कल्पना किए कि हमारे लोग अगर गांधी मैदान में रैली कर ले रहा है, यही हमारी पहली जीत है। और अभी हमारे अध्यक्ष जी ने मतलब अंगूठा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ऐ मेरे शोषित वंचित समाज के लोगों, जिस मनुवादी व्यवस्था ने तुम्हारा ये अंगूठा काटने का काम किया है, मैं उस अंगूठा में तुमको इतना ताकत देता हूँ, तुम जहाँ दबा दोगे और साथी वही होगा। आज वही लोकतंत्र है। एक समय था कि राजा रानी के कोख से राजा पैदा होता था, लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर के समय में ऐसा दिन आया कि जिसके पास ज़्यादा वोट होगा वो व्यक्ति राजा होगा। तो हम लोग का नेताजी मुकेश सहनी जी का भी यही कहना है, गणेश जी का भी यही कहना है कि भैया बिन बेलदार निषाद का इतना आबादी है तो हम लोग राजा क्यों नहीं बन सकते। यही गांधी मैदान में हम लोग शक्ति का एहसास करा रहे हैं कि हम लोग को देख लीजिए जनसैलाब, यहाँ ये सिर्फ जनता नहीं, ये जितने लोग आए हैं इनके पीछे हर पीछे 500,000 लोग खड़े हैं। यहाँ नेता लोग आए हैं इस सभा में, तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में कितनी इनकी आबादी है। और मैं गणेश जी को इस आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज को बधाई दूंगा कि आपने ऐसा पहल किया है। और जब भी समाज का बात हुआ है हम लोग हमेशा खड़े रहे हैं। हमारे नेता मुकेश सहनी जी ने भी आवाज़ उठाया, SC ST के ये भी उठाया। मैं मजबूती से कहता हूँ कि सब भाई अगर इसी तरह लड़ाई लड़ेंगे और मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, आने वाले समय में एक दिन अधिकार हम अपना जरूर ले लेंगे। सर, एक और सवाल मेरा रहेगा, बिहार के कोने कोने से बहुत सारे जो दबे कुचले मतलब इस बिन जाति में लोग थे, उन लोग आया किसी ना किसी आशा के साथ इस गांधी मैदान को भरने का काम कर रहे थे, अब आए भी हैं। उन लोगों को ऐसा लगेगा इसके बाद भी कोई किसी नेता द्वारा हमेशा से जो जैसे ठगा गया है, आज भी उनको ठगा ही जाएगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम एक लोगों में, एक पटना में हम लोग तो एहसास करा दिए कि मेरा भी आबादी है। कल लोग जो हमको इग्नोर करता था, लोग कहता था कि कैसा बिन होता, कैसा बेलदार होता, कैसा निषाद होता, आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि हमारी इतनी आबादी है और जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी हम लोग आने वाले समय में लेकर रहेंगे। चलिए मेरे साथ प्रदुमन जी थे। क्या सर आपका पद क्या? हम निषाद विकास संघ का युवा अध्यक्ष हैं बिहार के और आपके समाज का बेटा है। हमेशा से लड़ाई लड़ते रहे, जब भी कहीं जरूरत पड़ा है, सुख सुख में तो बहुत आते, दुख में नहीं आते, लेकिन हम लोग ज़्यादातर दुख में ही जाते हैं, सुख में समय के अभाव में लोगों के बीच में नहीं जा पाते। चलिए मेरे साथ ये प्रदुमन जी थे और मेरे साथ कुछ और साथी जुड़े हुए हैं, तो इनसे हम जान लेते हैं। अच्छा, बिन बेलदार चेतना दिवस मनाने से लगता है कि हमारे जो बिन जाति आज दबे कुचले मतलब दब चुके हैं, उनको आज न्याय मिल जाएगा या जो उनकी मांग है वो मिल सकता है? एकदम मिल जाएगा, क्यों नहीं मिला। अगर हम लोग सब एक साथ है तो एकदम मिल सकता है। आज पटना गांधी मैदान में यही तो करके दिखाया गया है कि लोग जो सोचता था कि बिन बेलदार और नोनिया जो है बहुत कम संख्या में, आज तो देखने के लिए मिला है कि कितना संख्या में है। और हम आगे भी सब लोगों से आग्रह करेंगे कि देखिए, अभी देखते चलिए क्या होता है। अपना अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है। आज जो ये रैली करके जो दिखाया गया है, इससे एहसास होगा हर पार्टी को, हर जितने भी पार्टी हैं सबको, पार्टी को लगेगा कि हाँ भाई बिन बेलदार भी है और उनका जाति भी है, उनका संख्या भी है, उनको भी उनके संख्या के हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। इस चैनल के माध्यम से सरकार से भी मांग करता हूँ कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी देनी चाहिए, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे MLC में हो, चाहे हर जगह
हमारा यही मांग है और आगे भी रहेगा। और अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा हम लोग एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर जाति के नाम पर अगर इकट्ठा हुए हैं तो हम लोग को बहुत गर्व है और आगे भी गर्व रहेगा। हम लोग एक साथ है, एक साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो। गणेश बिन का कोई अभी पार्टी नहीं है, एक संगठन चला रहे हैं, बाद में आपको ऐसा लगता है कि ये पार्टी बना लेंगे? देखिए, संगठन के माध्यम से अगर सरकार हमारी बातें सुनती है तो हम संगठन के माध्यम से ही हम अपना मांग करेंगे, हम अपने बिंद समाज में नेता पैदा करेंगे। अगर नहीं सुना जाएगा तो मजबूरन क्या किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। संगठन है, संगठन को मजबूत करेंगे और संगठन के माध्यम से ही हम मांग करेंगे और आशा है कि यहाँ सरकार से हमारी मांगे पूरी होगी, चाहे वो कोई भी पार्टी की सरकार हो। चलिए, मेरे साथ अनिल जी भी थे और यहाँ की जो नेता जो लोग आए थे उनसे हम जानने का प्रयास किया। आप तब तक देख रहे थे गांधी मैदान पटना के धरती से अपना न्यूज, राजू कुमार, धन्यवाद।